हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 3 के ई के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 3 के डी तक के पूरा हल करा दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जरूर से जाकर देख लें। उसका लिंक फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और नहीं तो फ्रेंड्स आप चाहें तो प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्नमाला 3 के ई में पहले नंबर और दूसरे नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, जिसमें बोला गया कि 12 और 28 का महत्तम समापवर्तक कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर उसी प्रकार से 16-24 का महत्तम पूछ रहा है और ऑप्शन आपके सामने है। तो फ्रेंड्स इन दोनों प्रश्न को हम अपने कॉपी पर हल करेंगे, ठीक है। वहाँ पर हल करेंगे, उसके बाद देखेंगे आंसर क्या आया है, तो इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन हम टिक कर देंगे। तो चलिए दोनों प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्रश्नमाला 3 का ई का पहला प्रश्न हल करेंगे। ये फ्रेंड्स हम भाग विधि से यहाँ पर मसा निकाल रहे हैं। यहाँ पर बोला नहीं गया था प्रश्न में कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है या फिर कोई और विधि से। यहाँ पर डायरेक्ट पूछा गया था मसा, तो हम आपको फ्रेंड्स यहाँ पर भाग विधि से बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे जो भी प्रश्न बनाइएगा वो भाग विधि से ही बनाना है आपको। अभाज्य गुणनखंड भी आपको हम सिखा देंगे। ये फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले भाग विधि से यहाँ पर हल करेंगे। तो देखिए जैसे आप नॉर्मल भाग लगाते हैं वैसे ही लगाना है। 12 दूनी के 24 यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 8 में से 4 घटाएगा तो 4। अच्छा, यहाँ पर 4 को अब भाग बना दीजिए, यानी कि फ्रेंड्स हमारा भाजक हो जाएगा, और जो भाजक है वो हमारा यहाँ पर आकर भाज बन जाएगा। 4 से 3 बार में लगा दीजिएगा तो 12, ये हमारा कट जाएगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा यहाँ पर देखिए जो भाजक है वही हमारा मसा हो जाता है, यानी HCF। ये हमारा 4 हो चुका है, ठीक है। अब पहले यहाँ पर दूसरे नंबर को भी हल कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर डायरेक्ट टिक लगा देंगे। तो देखिए 16 से एक बार में लगाएगा तो 16, 24 में से 16 जाएगा तो 8 बचेगा। अब 8 से 16 में लगा दीजिए, 2 बार में 16 लग जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स मसा हमारा क्या आ चुका है 8। पहला नंबर में 4 आया है और दूसरे में 8। तो चलिए वहाँ पर दोनों को टिक करते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए बुक आपके सामने है। पहले नंबर का आंसर 4 आया था, यहाँ पर देखिए ये तीसरा नंबर आंसर सही है, और दूसरे नंबर का आंसर 8 है। तो यानी कि पहला दूसरा दोनों का आंसर सेम ही है, तीसरा नंबर। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर पहला दूसरा हल हो चुका है। अब तीसरे नंबर से सभी प्रश्न को अपने कॉपी पर ही बनाएंगे। तो आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। देखिए जो 2 प्रश्न आपको बताए थे, पहला दूसरा नंबर, वो आपको भाग विधि से बताए थे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए दोनों का गुणनखंड समझिए आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। तो इसको हम गुणनखंड से यहाँ पर देखिए HCF यहाँ पर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर HCF रहेगा तो HCF में जो कॉमन है बस उसको बाहर निकाल दीजिएगा, वही आंसर रहेगा। लेकिन LCM जो रहेगा उसको कॉमन निकालिएगा, तो जो बच जाएगा उसको भी लिख देना है, वो हमारा LCM हो जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स LCM जब आएगा जब हम आपको बताएंगे, अभी तो फिलहाल HCF का बात किया गया है। तो देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कहीं भी 5 है तो नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। 7 है, यहाँ पर कहीं भी 7 है तो नहीं है, तो इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, दोनों में कॉमन है, तो देखिए यहाँ पर 9 बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पर 11 है, चलो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देते हैं। 9 कॉमन है तो 9 बाहर, यहाँ 11 है, यहाँ 11 है, तो 11 को बाहर कर दीजिए। यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, तो 13 को बाहर कर दीजिए। यहाँ 17 है, यहाँ कहीं भी 17 नहीं है, तो यहाँ पर 9, 11, 13 हमारा आंसर है, जो कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर मिल रहा है। तो इस प्रकार से तीसरा का आंसर सही हो जाता है। तो चलिए अब आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथे नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है 24, 25 और 29 में किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पर HCF ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 24 का गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद में 25 का गुणनखंड निकालिएगा, और उसके बाद में 29 का निकालना है। तो 24 का देखिए यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, और 24 से कटेगा। अब 25 के निकालिएगा तो 1 से या 5 से या 25 से लगेगा। यही फ्रेंड्स 29 तो अभाज्य संख्या है, यानी 1 और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर बोला गया था अपवर्तकों की संख्या किसका अधिक। इसमें देखिए 2 है, इसमें 1, 2, 3 है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले नंबर में सबसे ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपवर्तकों की संख्या सबसे ज़्यादा किस में है, तो आप कहिएगा यहाँ पर 24 में सबसे ज़्यादा है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 24। तो इस प्रकार से चौथे नंबर भी हल कर चुके हैं। अब आते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर फ्रेंड्स 5 से लेकर के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी का यहाँ पर देखिए लिखा गया था, ये हम गलती से इसमें ही पढ़ लिए। यहाँ पर चौथा नंबर का पूरा प्रश्न था हमारा 24, 25 और 29 में किसके अपवर्तकों की संख्या सबसे अधिक है, बस। तो हम इसका हल कर निकाले हैं 24। अब 5वां का फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से जो HCF ज्ञात करना है वो 5 से लेकर के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी में लगेगा। गलती से फ्रेंड्स यहाँ पर हम यहाँ लिखना था तो हम 4th नंबर में ही लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको हम यहाँ पर समझा दिए हैं। तो चलिए 5वां नंबर से सभी प्रश्न को अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पर HCF को निकालेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 5वें नंबर और 6ठे नंबर प्रश्न आपके सामने है। तो चलिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका HCF ज्ञात करेंगे। तो पहले हमारा 72 है, उसके बाद में 48 है,
तो सबसे पहले यहाँ पर 72 का यहाँ पर गुणनखंड निकालिएगा, फिर यहाँ पर 48 का गुणनखंड निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो दोनों में कॉमन होगा उसको बाहर निकाल देंगे और आपस में गुणा कर देंगे, तो वही हमारा HCF होने वाला है। अगर भाग विधि से बोलता तो भाग विधि से निकालते, लेकिन यहाँ पर बोल दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर 72 और 48 को कैसे निकालिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 72 का गुणनखंड कीजिएगा तो 1 गुना 72 आएगा, 2 से कीजिएगा तो 2 गुना, यहाँ पर देखिए इसका आधा कीजिएगा तो 36 दूनी 72 आएगा। अब यहाँ पर 3 गुना कीजिएगा तो 24 तिया 72 आता है, 4 गुना कीजिएगा फ्रेंड्स तो 18 चौ 72 आएगा। अब उसके बाद में देखिए 8 गुना 9 भी 72 होता है। उसके बाद फ्रेंड्स 12 गुने 6 यानी 72 होता है, यानी जितना टूट सकता है आप उसको तोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे छोटा से बड़ा को लेकर चलेंगे। देखिए यहाँ पर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा 1 2 3, यहाँ पर 4। यहाँ पर फ्रेंड्स कहीं भी 5 नहीं था तो हम 5 को छोड़ देंगे। और यहाँ पर देखिए 6 है तो 6 को ले लेंगे, 6 लिख दिए हैं। और फिर फ्रेंड्स 8 था और 9 था, 7 नहीं था तो 8 को और 9 को यहाँ पर ले लेंगे। 8 9 लेने के बाद देखिएगा यहाँ पर बड़ा क्या हो जाएगा 12, फिर 18, फिर 24, फिर 72। तो 12 18 24 अब 72 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी प्रकार से 48 का देखिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा 48 में, फिर 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, फिर 6 से कटेगा और 8 से कटेगा। उसके बाद में फिर से देखिए ये 12 से कटेगा, अब 12 के बाद यहाँ पर 16 से कटेगा, और फिर 24 से कट जाएगा, और फिर 48 से कट जाएगा। इसके अलावा कोई संख्या से तो नहीं कटेगी। अब तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हमारी कॉमन होगी। तो सबसे बड़ा तो यहाँ पर 72 है, यहाँ 48 है। तो क्या इसमें 48 है? तो नहीं, 48 से पहले इसमें 24 है, इसमें भी 24 है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 24 दोनों में कॉमन है। और अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पर HCF निकालने के लिए बोला गया है। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर 5वें नंबर हल कर लिए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अगर आप यहाँ पर 1 कॉमन निकालिएगा, 2 कॉमन, 3 कॉमन, 4 कॉमन, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। तो देखिएगा अगर ऐसे करके निकालेंगे तो 1 2 3 4 6 8 12। देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 4 6 8 12 यहाँ पर कॉमन है। 12 के बाद देखिए यहाँ पर डायरेक्ट 24 कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इसका HCF निकालिएगा तो सबसे बड़ा तो 24 ही है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि 1 से 24 कट रहा है तो बिल्कुल कट रहा है, 2 से 24 बिल्कुल कट रहा है, 3 से भी 24 कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, अब 12 से भी कटेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर HCF कहने का मतलब ये कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है हमारी, जो कि हमारे यहाँ पर दोनों को विभाजित कर दे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 5वें नंबर का आंसर निकाल चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि 5वें नंबर प्रश्न अच्छे से समझे होंगे। तो अब चलिए 6ठे नंबर प्रश्न पर आते हैं। अब यहाँ पर 6ठे में देखिए सबसे पहले 196 का निकालेंगे यहाँ पर गुणनखंड, फिर यहाँ से 294 का निकाल दीजिएगा, और फिर बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन होगा वही हमारे यहाँ पर HCF होगा। तो 1 से तो फ्रेंड्स हमारा दोनों कटेगा। देखिए यहाँ पर लास्ट में 6 है, यहाँ लास्ट में 4 है। तो 2 का नियम क्या कहता है? जिसके अंत में 0 2 4 6 8 रहेगा, 2 से कटेगा, यानी ये भी 2 से कटेगा, ये भी कटेगा। अब दोनों को जोड़िए, 9 6 15 के 16, तो 3 से तो 16 नहीं कटेगा। 4 2 6, यहाँ पर 6 9 15, यानी ये हमारा 3 से कटेगा। अब 3 के बाद यहाँ पर चेक करेंगे 4 से। तो देखिए अंतिम 2 अंक देख लीजिए, 4 में क्या यहाँ पर 96 आता है, तो कहिएगा 14 4 96 आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, ये हमारा 4 से कटेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसमें 4 से कटेगा कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी के 8, यहाँ पर बच गया 14, तो 4 के पहाड़ में 14 नहीं आता, यानी 4 से नहीं कटेगा। अब 5 से देखिए जिसके अंत में 0 5 रहेगा, तो दोनों में से किसी में भी 0 और 5 नहीं है, तो ये हमारा 5 से नहीं कटेगा। 6 का नियम क्या कहता है कि जो 2 और 3 दोनों से कट जाए, तो 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से ये नहीं कट रहा है, 3 से हमारा ये कट रहा है, तो 2 और 3 दोनों से कट रहा है, यानी 6 से कटेगा। अब फ्रेंड्स 7 से चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर 7 से अगर चेक करेंगे तो देखिए 7 के पहाड़ा पढ़िए तो 2 बार में यहाँ पर आ जाएगा 14। अब 19 में से 14 घटाइएगा तो 5 अच्छे 56 आएगा, 7 8 56 होता है, यानी कि 7 से हमारा ये कटेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब 7 से क्या ये कटेगा, तो देखिए 7 से यहाँ पर पहाड़ा दीजिएगा तो 7 4 28, यहाँ पर 1 29, 1 4 14 बचेगा, 7 दूनी का 14, यानी 7 से ये भी कटेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर 8 का नियम है अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक में भाग दीजिए, तो 8 दूनी का 16, 17 18 19, 3 6 36 से तो बच जाएगा। तो फ्रेंड्स 8 में यहाँ पर 36 आता नहीं है, 8 से तो 32 होगा, तो ये भी हमारा 8 से नहीं कटेगा। अब इसमें चेक करेंगे तो 8 3 का 24, और यहाँ पर 5 यहाँ पर शेष बचेगा, 5 4 54, तो 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56 होता ना कि 54, तो 8 से भी नहीं कटेगा। 9 से चेक कीजिए, 9 6 15, 1 16, 9 में 16 नहीं आता है। यहाँ पर देखिए 9 2 11 4 15, 9 में 15 भी नहीं आता, यानी 9 से भी नहीं कटेगा। 10 का नियम है जिसके अंत में 1 0 रहे, तो यहाँ पर 0 भी नहीं है,
अब 11 का नियम है कि 2 को जोड़िए आपस में और जो बचेगा उसको घटा दीजिए। तो 6 के 7 और 9 में से 7 घटाएगा तो 2, 11 से नहीं कटेगा। 4 और 2 6 और 9 में से 6 को घटाइएगा तो 3, यानी ये भी 11 से नहीं कटेगा। अब 12 से फ्रेंड्स जो संख्या हमारा 3 और 4 से कटेगा वो 12 से भी कटेगा। तो देखिए ये तो ना 3 से कटा है ना 4 से, 4 से कटा है लेकिन 3 से तो नहीं कटा है। ये फ्रेंड्स 3 से कटा है लेकिन 4 से नहीं कटा है, यानी 12 से भी कोई संख्या नहीं कटेगी हमारी। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे जो संख्या हम यहाँ पर निकाले हैं, अब इसी से यहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि संख्या हमारी कट रही है कि नहीं कट रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अगर 7 से कटा है तो 7 का यहाँ पर गुणज क्या होता है, आगे 14, तो 14 सब चेक कीजिए। तो देखिए 14 से अगर इसको लगाइएगा तो 14 एकम 14 और यहाँ पर 5 अच्छे 56, तो 14 चौ 56, यानी कि 14 से कट रहा है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर भी चेक कीजिएगा। तो देखिए 14 से लगाएगा तो 14 दूनी 28, 1 से बचेगा 1 और 4 14, तो 14 से ये भी कट रहा है, यानी कि फ्रेंड्स 14 भी हमारा कॉमन आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कौन सी संख्या से लगाएं, तो देखिए 2 से इसको पढ़िएगा तो कितना बार में आएगा। तो देखिए 2 नमक 18 और 2 8 16, यानी 98 बार में तो लगेगा इसका आधा और इसके बाद में 196। सबसे बड़ी संख्या तो यही हो जाएगी, इसका आधा। अब इसका आधा कर दीजिए। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 1 बार में, यहाँ पर फ्रेंड्स अभी हम 2 से लगा रहे हैं। यहाँ पर अगर 98 से कटा है तो यहाँ भी एक बार चेक करके देख लीजिए कि यहाँ 98 से ये कट रहा है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहीं पर 98 से गुना करते हैं, थोड़ा सा कॉपी को नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर 98 से गुना करेंगे तो यानी कि यहाँ पर 4 आ रहा है। तो 4 हमारा यहाँ पर कौन सा पहाड़ यहाँ पर लास्ट में अंक से गुना करें कि हमारा 4 आ जाए। तो आप कहिएगा कि यहाँ पर 3 से अगर गुना कर लेंगे तो 8 या 24, लास्ट में 4 आ रहा है। तो देखिए 8 या 24 के 4, हाथ में 3 और 9 या 27, और यहाँ पर देखिए 8 या 24 के 4, हाथ में 2 था, 9 या 27 और 2 29, यानी 294। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स 98 से भी हमारा ये विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पर 98 से लिख दीजिए। देखिए 3 से लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए 2 से, तो 2 से इसका आधा कर देंगे 1, और फिर लगाइएगा 9 को, तो 2 4 8, 1 और 4 14 बचेगा, 2 से 14, यानी 147 से, और लास्ट में 294 से। अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से हम 3 से 2 से पढ़े, आप 6 से भी यहाँ पर लगा सकते थे। देखिए 6 से अगर लगाएंगे तो 6 चौके 24 आ जाएगा हमारा, हाथ में 5 और 4 54, 6 नमक 54, यानी कि फ्रेंड्स 46 बार में भी लगता। तो हमें यहाँ पर देखिए ज़्यादा तो लगाना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन देखिए यहाँ पर 196 से छोटा है 98, यहाँ पर भी 98 है, और भी छोटा है यहाँ पर 294 से 147, लेकिन कॉमन क्या है, सबसे बड़ी संख्या 98 है, क्योंकि फ्रेंड्स 196 का आधा ही होता है 98, और यहाँ पर 294 का आधा होता है यहाँ पर 147। तो यानी कि 196, या तो 196 होता जो कि दोनों में कॉमन, या तो उसका छोटा, तो उससे छोटा तो 98 ही है। तो हमारा यहाँ पर इस प्रकार से इसका मस यानी कि 8 निकल कर आ चुका है 98। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर 6ठे नंबर भी हल कर चुके हैं। अब चलिए हल करेंगे 7वें नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स देखिए 7वां नंबर में क्या हमारा 315 और एक है 441। तो सबसे पहले फ्रेंड्स 1 से कटेगा, 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से देखिए 5 3 8 1 9, तो 3 से कट रहा है। अब फ्रेंड्स 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, और उसके बाद में देखिए अब यहाँ पर 5 से तो कट चुका है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप 3 से यहाँ पर पहाड़ा पढ़ दीजिए कि 3 से भी कितना बार में लगेगा, और भी यहाँ पर 4 से 5 से 6 से 7 से ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं कि 11 तक के चेक कर लेते हैं। 6 का नियम है जो 2 और 3 दोनों से कटेगा, तो 2 और 3 से तो कट नहीं रहा है। 7 में चलिए तो 7 4 28, 29 30 31, 3 और 5 35, तो 7 से कटेगा। 8 का नियम है अंतिम 3 अंक में भाग दीजिए, तो 8 3 के 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 और 5 75 बचेगा, तो 8 से भी नहीं कटेगा। 9 से लगाइए, 5 3 8 1 9, तो 9 से भी कटेगा। 10 से नहीं कटेगा। अब 11 से देखिए 5 3 8, 8 में से 1 जाएगा तो 7, 11 से भी नहीं कटेगा। तो फ्रेंड्स अब हम इतना चेक कर लिए, अब यहाँ पर भाग दे दीजिए, तो 3 से दीजिएगा तो कितना बार में लगेगा, तो देखिए 3 एकम 3, एक बार में नहीं लगेगा तो 0, 3 5 15, यानी 105 से भी कटेगा। अब 5 से दीजिए, 5 6 30 और 1, यानी 61 से भी हमारा ये कट रहा है। अब 7 से दीजिए, तो 7 से देंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर 3 और 5 35, यानी कि 7 5 35, 45 से भी हमारा कटेगा। तो फ्रेंड्स देखिए जब 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 45 से कट रहा है, तो हमारा ये 15 से भी कटेगा, यानी 15 लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स अब सबसे पहले इसमें चेक कर लेते हैं कि इसमें हो सकता है कि इतना में ही कुछ कॉमन आ जाए। तो 1 से तो कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 4 4 8 1 9, यानी 3 से कटेगा, और 9 है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 9 से भी कटेगा, जोड़े हैं तो। अब देखिए 4 से कटेगा तो अंतिम 2 अंक कटना चाहिए, 4 से नहीं कटेगा। 5 से कटने का नियम है 0 या 5 रहे, 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से नियम है कि जो 2 और 3 से कट जाए, तो 6 से भी नहीं कटेगा। अब 7 से चेक कीजिए, तो 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, तो यहाँ पर 2 1 21, यानी 7 से ये कट रहा है। 8 से नियम है कि तीनों को यहाँ पर भाग देकर देखिए,
तो 8 से नहीं कटेगा, 9 से तो कट गया, 10 से नहीं कटेगा, 11 से, 4 1 5, 5 में से 4 घटाइएगा तो 1 आएगा, यानी 11 से भी नहीं कटेगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर जो अंक हमारा बचा है, अब हम इसी से यहाँ पर भाग दे देंगे, यानी कि फ्रेंड्स पहले 3 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, देखिए 1 बार में, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, 3 से देंगे तो 1 बार में यहाँ पर लगेगा, अब यहाँ पर घटाएगा तो 1 14 बचेगा, यानी कि 3 चौके 12, 21, तो 3 7 21, यानी कि फ्रेंड्स 147 बार में। अब 9 से दे दीजिए तो 9 5 45 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर और कम से लगाएंगे तो 9 4 36 हो जाएगा, तो 4 बार में 36 लगाएंगे, और 36 यहाँ पर देखिए 36 में कितना जोड़ेंगे कि 44 आ जाए, तो यहाँ पर 8 जोड़ना पड़ेगा, 8 है 1 81, यानी कि 9 9 81, यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा 49 बार में लगा है। अब हमारा बचा है क्या यहाँ पर 7, 7 से लगा दीजिए तो 7 बचे यहाँ पर हो जाएगा 35, 7 6 42, और यहाँ पर 2 1 21 बचेगा, तो देखिए 21 कितना बार में लग जाएगा, तो 7 3 के 21 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स यहाँ तक के। तो फ्रेंड्स देखिए और हमें यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 61 है, यहाँ पर 63 है, यहाँ पर फ्रेंड्स चेक कीजिएगा थोड़ा सा 61 को, 5 से देखिए यहाँ पर लगाए थे 31 में, तब 5 6 के तो 30 लिख दिए, यहाँ पर 1 5 15 बचा, तब 5 3 15, 3 बार में लगा था, यहाँ पर हम 1 लिख दिए थे, तो यानी कि यहाँ भी 63 और यहाँ भी 63, दोनों जगह हमारा कॉमन है, तो यहाँ पर मसा क्या आ जाएगा, जो कॉमन रहता है बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पर बड़ा संख्या तो 147 भी है, लेकिन यहाँ 147 नहीं है, 147 के बाद बड़ा हमारा 63 है, यहाँ पर भी 63 है, दोनों मिल रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मसा हमारा इस प्रकार से 63 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 7वें नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स आपके सामने बुक है। आज फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 3 का ई का 1 से लेकर के यहाँ पर देख लीजिए 7 नंबर प्रश्न तक के हल किया है। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 7 प्रश्न अच्छे से आप समझे होंगे। इसमें फ्रेंड्स टोटल यहाँ पर 14 प्रश्न थे, तो 7 प्रश्न हमने हल कर लिया है, और जो भी यहाँ पर 7 प्रश्न बचे हैं आपका होमवर्क में रहेगा, आप एक बार बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आपसे कोई प्रश्न नहीं बनता हो तो उसको छोड़ दीजिएगा, जब कल वीडियो हम यहाँ पर डालेंगे तो उससे आप मिला लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।